जय श्री कृष्णा। प्राय करके एक लोगों के मन में कौतूहल होता है कि व्रत कैसे करें और व्रत की क्या उपयोगिता है। मंगलवार का व्रत करें या रविवार का व्रत करें या गुरुवार का व्रत करें, ये प्राय करके सब लोगों के मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा पौराणिक मत और वैज्ञानिक तथ्यों का समन्वय, दोनों का जो आपस में क्या संयोग बनता है और हमें इसके कितने 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 फायदे हैं, वो आपको मैं अभी स्पष्टीकरण के साथ बता रहा हूँ। सर्वप्रथम व्रत जो किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला व्रत का उद्देश्य होता है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए, जैसे मंगलवार का व्रत है प्राय करके हनुमान जी के निमित्त होता है, ये सर्वविदित है। इससे मंगल ग्रह की शांति भी होती है। इसी प्रकार के सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए है और बुधवार का व्रत भगवान गणेश जी के लिए है एवं गुरुवार का व्रत श्री लक्ष्मी नारायण के लिए है। शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी के लिए है और शनिवार का व्रत हमारे अनिष्ट दशाओं के निवारण के लिए है और रविवार का व्रत सूर्यदेव के लिए है। ये तो मैंने आपको इन व्रतों का एक उद्देश्य बताया, इन व्रतों का ये उद्देश्य है। लेकिन इन व्रतों के करने से हमें लाभ क्या है, किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार से हमें इनका शकुन की प्राप्ति होती है, वो हमें सबसे पहले जानने के हमारे मुख्य 3 बिंदु हैं। उन बिंदुओं में सबसे पहला तो यह कि जब हम मंगलवार का व्रत करेंगे तो हमारे मन में बार बार हनुमान जी के चरणों का और हमें ये ध्यान रहेगा कि आज हमें मंगलवार का व्रत करना है, तो बार बार अपने इष्ट देव का स्मरण होता है। ये पहला फायदा है। अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को स्मरण करने से अपनी मनोकामना स्वयं सिद्ध होती है, इसमें अतिशयोक्ति कोई नहीं है। इसी प्रकार से 7 वारों के आप व्रत करने से अपने इष्ट देव के प्रति जागरूकता रहती है, उससे हमें आध्यात्मिक, पौराणिक और शास्त्रोचित फल की प्राप्ति होती है। अब साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन अगर हम भोजन कम करें, कम का अर्थ ये, जो स्पष्टीकरण करूँ, व्रत का अर्थ होता है कि एक समय तुम सामान्य भोजन जो तुम्हारे घर में बनता है वो एक समय सामान्य भोजन करें और अगर आपकी शरीर की पूरी कैपेसिटी है तो बाकी टाइम जल या कोई तरल पदार्थ लेकर के, जिसमें अन्न का समन्वेषण ना हो, अन्न का मिश्रण ना हो, उस प्रकार का आप कोई भी तरल पदार्थ, दूध, दही आदि ले सकते हैं, शरबत, ठंडाई आदि भी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। लेकिन अन्न का सेवन सिर्फ एक बार ही करेंगे। मानो किसी के शरीर में डायबिटीज़ या ऐसी कोई कारण है जो व्रत करना भी चाहते हैं लेकिन खाली पेट रहना उनके हितकारक नहीं है, तो फल या कोई भी हल्की चीज़ लें। लेकिन व्रत का अर्थ यह है कि व्रत के दिन नाना प्रकार की चीज़ बना के खा के व्रत को भरत ना बनाएं, व्रत को व्रत रहने दें। अल्प से अल्प भोजन करें, जिससे आपके शरीर में जितनी ऑक्सीडेंट्स हैं, जितनी आपकी जो एक कीटाणु हैं या आपके शरीर को जो भार होता है, आपकी जो बड़ी आंतें, छोटी आंतें भोजन के पचाने का काम करती हैं, उनको एक काम में रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स मिलता है तो आपके जीवन को एक स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा बिंदु बढ़ते हैं, जिससे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी रेजिस्टेंस पावर जिसे बोलते हैं वो अत्यंत स्ट्रांग होगी। जितने भी आपकी नलियों में जो कुछ कचरा भोजन का अटकता है वो आपका क्लीन होगा। ये सब आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सब नमक का भोजन करें या बिना नमक का भोजन करें, तो ऐसा कोई शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि मीठा भोजन करो या नमक का भोजन करो। भोजन एक बार कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो में भी मैंने आपको एक बार बताया है कि सात्विकी भोजन, लहसुन प्याज से और बासी वस्तुओं से और बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों से बचें। व्रत के दिन सात्विकी और साधारण भोजन करें तो आपको व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि तामसी भोजन करने से आपको तामस बढ़ जाएगा, व्रत का फल आपको कम हो जाएगा। ये खाली व्रत के संदर्भ में है। एकादशी आदि महापर्वों के
उपवास के बारे में फिर मैं आपको विस्तार से कभी बताऊंगा। अभी विज्ञान इतना ही। सभी लोग व्रत के संदर्भ में अपने आप को ध्यान रखें कि व्रत माने गोला, और गोले का अर्थ होता है कि हमने एक नियम बनाया कि दिन में हम खाली एक बार फलाहार, एक बार अन्न लेंगे, या 2 बार चाय, या 2 बार शरबत। एक व्रत यानी नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत के नाम पर दिन भर आपका मुंह चलता रहे बकरी की तरह, उस व्रत का मानित कोई अर्थ नहीं होगा। तो व्रत एक त्याग, अपना जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। त्याग करने से हमारे जीवन में एक खुशियों का एहसास होता है, ग्रह और इष्ट देवता की प्रसन्नता होती है, जिससे हमारे सफलता के मार्ग खुलते रहते हैं। ये व्रत का संपूर्ण विधान है। जय श्री कृष्ण।